सलार एंड केजीएफ के क्रॉसओवर ने एक बार फिर से आग पकड़ ली है। पृथ्वीराज सुकुमारन के एक ट्वीट ने पूरे इंटरनेट में खलबली मचा दी। जब एक फैन की बातों का जवाब देते हुए पृथ्वीराज सुकुमारन ने ये बोला कि प्रशांत नील ने उन्हें सलार से रिलेटेड जितनी भी कहानी सुनाई उसमें सबसे कूल कैरेक्टर जो पृथ्वीराज को लगा वो शिव मन्नार का ही था। एंड आगे उन्होंने अपनी अगली बात बोली क्रॉसओवर को लेके। उसने तो मानो फैंस के सोए हुए अरमानों को फिर से जगाने का काम कर दिया। जब पृथ्वीराज ने बोला कि अभी सलार का अदर यूनिवर्स से क्रॉसओवर होना बाकी है, उसके बाद क्या, बस फैंस ने ये सोच लिया कि पृथ्वीराज जिस यूनिवर्स से क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं उसका कनेक्शन केजीएफ से है। यानी अब जो सपने फैंस ने रॉकी भाई एंड सलार को एक स्क्रीन पे देखने के देखे थे वो पूरे होने के चांस हैं। एंड सलार के टीजर के टाइम पर भी जब केजीएफ की लोकेशन सलार के टीजर में देखने को मिल गई थी उसने तो 100% श्योरिटी दे दी थी कि अब केजीएफ और सलार का क्रॉसओवर होना पक्का है। पर फिर प्रशांत नील खुद सामने आए एंड उन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी सलार एंड केजीएफ को लेके कि फैंस कृपया इस बात की उम्मीद ना लगाए कि सलार का केजीएफ से कोई भी कनेक्शन देखने को मिलेगा। सलार एक स्टैंड अलोन फिल्म है, अपनी एक्सपेक्टेशन को काबू में रख के ही सलार देखने जाए। बस फिर क्या, आधा मूड तो फैंस का प्रशांत नील की इसी बात ने खराब कर दिया था। लेकिन प्रशांत नील ने झूठी उम्मीद नहीं लगाने दी फैंस को, इस बात के लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रशांत नील खुद सलार एंड केजीएफ यूनिवर्स वाली बात को क्लियर नहीं करते इससे सलार के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। पर अब सलार के किसी दूसरे यूनिवर्स से क्रॉसओवर की बात फैलने लग गई है। प्रशांत नील कुछ तो चोरी छुप के पका रहे हैं, इस बात से फैंस जरूर खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर फैंस ये सोच रहे हैं कि प्रशांत नील जो यूनिवर्स स्टैब्लिश करने वाले हैं वो केजीएफ सलार का यूनिवर्स होगा तो यहाँ पे फैंस को फिर से निराशा हो सकती है, क्योंकि ऐसा होना अब तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो चुका है। अब प्रशांत नील चाहे भी तो केजीएफ एंड सलार के बीच कनेक्शन नहीं दिखा सकते हैं, जिसके दो रीजन है। पहला, केजीएफ से गरुड़ा जो केजीएफ में मर चुका था एंड सलार में भी सेम एक्टर ने एक डिफरेंट रोल प्ले किया है। दूसरा, केजीएफ में फरमान की माँ का रोल प्ले करने वाली लेडी ईश्वरी राव सलार में डिफरेंट कैरेक्टर की माँ का रोल प्ले करते हुए दिख चुकी है। ऐसे में प्रशांत नील के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं केजीएफ एंड सलार को एक ही यूनिवर्स में लाने के। यहाँ पृथ्वीराज ने जिस यूनिवर्स से क्रॉसओवर की बात करी है वो NTR 31 की बात कर रहे होंगे, जिसके चांस 100% लग रहे हैं। उस फिल्म पे अभी काम भी चल रहा है। वहाँ प्रशांत नील सलार एंड NTR 31 के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देंगे। एंड मे बी होम वाले फिल्म्स के अंडर बनने वाली फिल्म बगीरा भी सलार एंड NTR 31 के यूनिवर्स में ही देखने को मिल सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 100% ऐसा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बस यहाँ पे फैंस को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, छोटी सी भी, कि सलार एंड केजीएफ के बीच कोई भी कनेक्शन देखने को मिलेगा। अगर वो ऐसी उम्मीद अपने अंदर रखेंगे तो एक बार फिर से उनके हाथ निराशा ही लगेगी। केजीएफ एक सेपरेट कहानी है जिसके साथ प्रशांत नील का कभी कोई छेड़छाड़ करने का इरादा था ही नहीं। वो केजीएफ फ्रेंचाइजी को थर्ड पार्ट के साथ पूरी तरह से एंड कर देंगे। लेकिन जूनियर NTR सलार के यूनिवर्स में आते हुए दिखने वाले हैं, इसकी उम्मीद है। अब NTR 31 को सलार से किस तरह कनेक्ट करते हैं प्रशांत नील वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने ट्वीट में शिव मन्नार की बात करी है। मतलब अभी उस कैरेक्टर के बारे में और ज्यादा देखने को मिल सकता है हमें सलार 2 में या फिर इस यूनिवर्स के आगे आने वाली फिल्मों में। अब प्रशांत नील NTR के कैरेक्टर को शिव मन्नार के टाइम पीरियड पे सेट करते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम पर, वो देखते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग तो जूनियर NTR का कैरेक्टर प्रेजेंट टाइम पे प्रभास एंड पृथ्वीराज के साथ ही टेक प्लेस करेगा, क्योंकि शिव मन्नार की बैक स्टोरी चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो फिर भी वो पास्ट का हिस्सा है। अगर उसमें जूनियर NTR के कैरेक्टर को सेट किया गया, ऐसे में जूनियर NTR का कैरेक्टर ज्यादा टाइम के लिए इस यूनिवर्स का हिस्सा बनते हुए नहीं दिखेगा। इसीलिए जूनियर NTR का कैरेक्टर भी प्रभास एंड पृथ्वीराज के टाइम पर ही देखने को मिलेगा। NTR के परिवार का शिव मन्नार से कोई कनेक्शन था ऐसा कुछ दिखा के मेकर्स कैरेक्टर को जोड़ सकते हैं। NTR के परिवार एंड शिव मन्नार के बीच पास्ट में जो कुछ भी हुआ होगा उसका असर प्रेजेंट टाइम में कितना भयानक हो रहा है वो सब प्रशांत नील दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अब जूनियर NTR विलन के तौर पे देखने को मिलेंगे या फिर पॉजिटिव कैरेक्टर में, वो देखते हैं। जिस तरह का उनका लुक देखने को मिला है उसमें तो वो बहुत ही भयानक देखने को मिल रहे हैं। देखने से तो लग रहा है प्रशांत नील ने जूनियर NTR के कैरेक्टर को विलन के तौर पर ही तैयार किया है। बाकी देखते हैं प्रशांत नील का ये यूनिवर्स कितना सक्सेसफुल होता है। क्या ऑडियंस इस यूनिवर्स को अपना टाइम देने में इंटरेस्ट दिखाती भी है या नहीं वो तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। तब तक आपके जो भी ओपिनियन हो प्रशांत नील के यूनिवर्स को लेके उन्हें शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।